नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट वेल्थ डेली न्यूज में। आज की तारीख है 1 जुलाई 2025 और लाए हैं आपके लिए ताजा और विस्तार से वित्तीय बाजार की खबरें। भारतीय बाजार से लेकर वैश्विक बाजार तक, साथ में कुछ खास विश्लेषण भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं भारतीय शेयर बाजार पर। 30 जून 2025 के आंकड़े। सेंसेक्स 452 अंकों की गिरावट के साथ 83,606 पर बंद हुआ, यानी लगभग 0.5% की गिरावट। वहीं निफ्टी 50 भी 120 अंकों की गिरावट के साथ 25,517 पर बंद हुआ। गिरावट करीब 0.47% रही। लेकिन खास बात यह रही कि मिड कैप इंडेक्स में 0.7% की बढ़त और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 0.58% की बढ़त देखने को मिली, जिससे यह सेगमेंट मजबूत नजर आए। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें, पीएसयू बैंक्स ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 2.6% की बढ़त हासिल की। फार्मा सेक्टर में भी हल्की बढ़त रही, लगभग 0.5%। वहीं ऑटो, एफएमसीजी, रियल्टी और मेटल सेक्टर ने बाजार को नीचे की ओर खींचा और इन सेक्टरों में गिरावट दर्ज की गई। अब जानते हैं टॉप गेनर्स के बारे में। रेमंड में सबसे जबरदस्त उछाल, करीब 14% भी ज्यादा। दीपक फर्टिलाइजर्स +7%, वैरी एनर्जीज +6.6% पर बंद हुए। ट्रेंट में 3% से ज्यादा की तेजी, बेल में +2%, एसबीआई में +1.79%, इंडसइंड बैंक में +1.78% और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 1.3 और 1.7% की बढ़त दर्ज की गई। वहीं बात करें टॉप लॉसर्स की, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा गिरावट, करीब 21.8%। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज में 21.8% की गिरावट। कोटक महिंद्रा बैंक में लगभग 21.262% की गिरावट। एक्सिस बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी और अदानी एंटरप्राइजेज में भी करीब 2.9% की गिरावट रही। अब जानते हैं बाजार की मुख्य वजहें और ट्रेंड्स। पिछले 4 दिन की शानदार रैली के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिली। पीएसयू बैंक्स ने वित्तीय क्षेत्र को सहारा दिया और मार्केट को कुछ हद तक संभाला। ऑटो, एफएमसीजी और रियल्टी जैसे सेक्टरों, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बनी रही और वे मजबूत दिखे। लिखा मौजूदा अनुमान और भविष्य की तस्वीर। वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.4% है, जो मुख्यतः सरकारी पूंजीगत व्यय से प्रेरित होगा। वहीं आईसीआरए ने 6.2% ग्रोथ का अनुमान लगाया है, जिसमें मॉनसून और तेल की कीमतों का सहयोगी प्रभाव शामिल है। निफ्टी के लिए बाजार में सकारात्मक रुख बना हुआ है और जुलाई में नई ऊंचाइयों को छूने की उम्मीद है। निफ्टी की संभावित रेंज 25,470 और 26,200 बताई जा रही है और बाय द डिप की रणनीति सुझाई गई है। बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस 57,785 और सपोर्ट 56,277 बताया गया है। तरादेक्स जोखिम भी है। वैल्यूएशन ज्यादा होना, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां, आईपीओ की सप्लाई और वैश्विक तनाव जैसे मुद्दे। सकारात्मक कारक, अच्छा मॉनसून, ट्रेड समझौते और मजबूत कॉर्पोरेट परिणाम बाजार को सहारा दे सकते हैं। तरादेक्स निफ्टी के लिए बाजार में 7 कारणता करनी ही। अब चलते हैं वैश्विक बाजार की ओर। 30 जून 2025 के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अमेरिकी बाजार, डाउ जोन्स +0.23%, नैस्डैक 100 +0.32%, S&P 500 +0.19% की तेजी के साथ बंद हुए। वॉल स्ट्रीट ने ट्रेड डील और बेहतर कमाई की वजह से ऑल टाइम हाई को छुआ। तरिनेशिया पैसिफिक बाजार, निक्की 225 में +0.84% की तेजी,
कॉस्पी में -0.77% की गिरावट और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स -0.17% की गिरावट के साथ बंद हुआ। कुल मिलाकर हल्का सकारात्मक रुख देखने को मिला। अब बात करते हैं कमोडिटीज, क्रिप्टो करेंसीज और कीमती धातुओं की। ब्रेंट क्रूड 67,800 बैरल और WTI क्रूड 67.70 बैरल पर बंद हुए। सोने की कीमत 99,000 रुपए 100,000 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 1 लाख रुपए प्रति किलो के करीब है। रुपए की कमजोरी और अंतरराष्ट्रीय मांग के चलते कीमतें बढ़ी हुई हैं। बिटकॉइन 107,336 प्लस 0.30% और इथीरियम 2,482 प्लस 0.19% पर बंद हुए। तरिनेक करेंसी मार्केट में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 88.40 प्लस 36.03 के बीच रहा। खास बात यह रही कि इनकीटी ने पिछले 2.5 वर्षों का सबसे बड़ा साप्ताहिक उछाल। डॉलर इंडेक्स DXY लगभग 96.16 पर बंद हुआ, जिसमें 0.3% की हल्की गिरावट रही। लूटिट ये सभी आंकड़े 27 जून 2025 तक की उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं। बाजार में उतार चढ़ाव आम है। निवेश के पहले हमेशा किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। दोस्तों, आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप और किस तरह की रिपोर्ट देखना चाहेंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और निवेश में विवेक बनाए रखें।